So he is my best friend. He is my reality check person. मेरा एक दूसरे मित्र हैं सतीश मल्होत्रा जो जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में थे, वो भी रिटायर हो गए। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो मैं कितना ही बाकी लोग तारीफ कर लें, मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि ये काम कैसा लगा, ये किताब कैसी लगी या फिल्म कैसी लगी। और आसपास भी ज़िंदगी में 2-3 हैं। मेरा बेटा है राजू, मेरा भाई है, और मेरी वाइफ जो है ये रियलिटी चेक कराती रहती है। बिल्कुल सही। अगर मित्र जो है वो, मैं जब आया था वापस बॉम्बे से, अपना न्यूयॉर्क से वापस, तो मेरे पास एक 10th स्टैंडर्ड की मेरी एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी। उसमें कुछ 57 स्टूडेंट्स थे, सब बच्चे। होती ना ब्लैक एंड वाइट, हमारे पास एक पुरानी तस्वीर सबके पास होगी। और उस तस्वीर के जितने भी, मैंने एटलीस्ट 36 स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया और उनको फ़ोन किया इस पेंडेमिक में, एंड दैट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। सर आपका फोन रिसीव करके तो दे मस्ट ऑल बी इन अ सेवेंथ हेवन की यार मिस्टर अनुपम खेर जी कॉल। बचपन के दोस्त जो होते हैं उनको ज़्यादा, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, बिकॉज आई हैव डन सम वर्क व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर मोनोटोनस लाइफ मे बी, बट आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे उनसे ज़्यादा कुछ मिला बजाय मेरे, उनको तो यही था कि अनुपम खेर ने फ़ोन किया, पर मुझे लग रहा था कि मैं पृथ्वीपाल को फ़ोन किया, मैंने मनिंदर सिंह को फ़ोन किया, मैंने नवप्रकाश परिहार को फ़ोन किया, मैंने अनिल दत्ता को फ़ोन किया। सर आई थिंक इसी दौरान आपने दुलारी रॉक्स भी एक चैनल शुरू किया जो कि वेरी एंटरटेनिंग। नहीं, वो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। एंड you share a very special bond with your brother Yes. and your mom. Yes. So please do tell us about I that. think family is everything. हमारे तो बचपन से सिखाया जाता है। मैं एक संयुक्त परिवार से आया हूँ। हमारे घर में 14 लोग साथ में रहते थे। चाचा, ताया, बुआ, मेरे दादा दादी। वो छोटी सी जगह में रहते थे, 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसको बड़े स्टाइलिश तरीके से बोला जाता है। तो हमें यही सिखाया जाता था कि जब कुछ काम ना आए तो फैमिली काम आती है, और फैमिली में हमारे बातों का जवाब देने के लिए कोई ना कोई होता था। मैंने इस किताब में पढ़ा था कि आपकी माता जी ने आपको सजा दी थी। एक बार आपके घर के बाहर आपको खड़ा किया था। जी 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 जी। तो आना मंदिर के 5 पैसे में से मैंने 2 पैसे खर्च कर दिए थे, 3 पैसे पकड़े गए थे। और तो फैमिली इज़ एवरीथिंग। हम बढ़ते हैं, किस किस्म के इंसान बनते हैं, उसके पीछे फैमिली ने क्या वैल्यूज़ आपको दी है, क्या आपको सिखाया है, आपको कितना वही आपको बनाती है। हाँ, तो वही चीज़ें थी। और उसी का एक किस्सा था कि हमारे स्कूल में एक बाबा जी आए थे, और हमसे कहा गया था कि आप बाबा जी को देने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ घर से, चाहे आटा, दाल, चावल वगैरह, या कुछ पैसे लेकर आओ। तो मैंने 5 पैसे लिए और बाबा जी को देने के लिए, तो मैंने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स नहीं दे रहे हैं पैसे या कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उनको कुछ कहा नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पैसे दूँ, मैं रख ही लेता हूँ। तो मैंने 2 पैसे की शायद कोई टॉफ़ी खरीदी थी, और 3 पैसे मैंने बस्ते में रख दिए थे। और रात को जब मेरी माँ ने कहा कि होमवर्क करो, और रबड़ नहीं मिल रहा था, तो जब उन्होंने बैग झाड़ा मेरा, तो उसमें से 3 पैसे निकले। उन्होंने कहा ये कौन से हैं 3 पैसे? तो मैं झूठ नहीं बोल सका, मैंने झूठ बोला। मैंने कहा नहीं, पता नहीं किसने रख दिए हैं, कहाँ से आए। तो फिर उन्होंने मुझे नंगा करके दरवाजे से बाहर घर के बाहर खड़ा कर दिया। और वो भी कश्मीर जैसी जगह, शिमला में। और ठंड थी, और उसके बाद फिर मेरे पिताजी मुझे अंदर लेकर आए। पर वो किस्सा जो है मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। या फिर मेरे फादर थे जो बोलते थे फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर अ पर्सन। तो ये सब चीज़ें जब आपको सीखने को मिलती हैं, तो दुनिया, आप एक 15 साल के बच्चे का एक फादर उसको कह रहा है कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर अ पर्सन। फेलियर इवेंट होता है, इंसान तो फेल नहीं होता है। तो हम जब रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते थे, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स से साइन करानी होती रिपोर्ट कार्ड। मैं कभी मेरे लाइफ में 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, तो मैं अपने पिताजी के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर गया। तो उन्होंने कहा कि तेरा 59th रैंक आया है। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते कितने स्टूडेंट हैं? मैंने कहा 60। तो मुझे लगा अभी डांटेंगे, मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारा नहीं था, पर डांटेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा सोचा, उन्होंने कहा कि एक बात तो है कि जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, मगर जो 59th आया वो 48 भी आ सकता है, 36 भी आ सकता है। तो अगली बार एक काम करना, 48 आ जाना। सो व्हेन दिस इज़ व्हाट फैमिली टीचेस यू, दिस इज़ व्हाट इज सो अमेजिंग अबाउट फैमिली वैल्यूज़। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, आज माँ बाप दोनों काम करते हैं, जो कि मुसीबत है, ये करना पड़ता है, ज़रूरत भी है, समय की ज़रूरत है। मगर उसका नुकसान ये होता है
कि a child grows up without the physical touch of his parents, the answer question, life जो सिखाती है वो नहीं सीखने को मिलता है And आजकल even ना। the extended family. एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होती है आजकल, और बड़े माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि अपने 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा के कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है यूट्यूब पे जा सकती है, या इसने अपना एक अकाउंट खोला हुआ है। I think आपकी जॉइंट फैमिली भी रही है वहाँ पे शिमला में। जी जी, मैंने बताया ना 14 लोगों के साथ रहता था। तो आपको ऐसे बहुत खूबसूरत किस्से मिलेंगे अनुपम जी की किताबों में। आप ऐसा लगे, ऐसा जब वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वही sailing किताब through है। this Lessons life this taught me life online. and Yeah. beautiful experiences. Do read that. Sir, everybody knows Anupam Kher, but nobody knows Bittu. Let me tell the audience who Bittu is. Bittu is Anupam ji's pet name. I'll read what Bittu is from the book. And Bittu is his inner voice, which is still rooted, innocent, curious, and full of life. On the other hand, Anupam is an accomplished actor who has seen the world and is polished and famous. You will find him in the book. Do read it. Anupam ji, what does Bittu like to do the most, and what habits of Anupam bothers Bittu? आई थिंक हम सबके अंदर एक बच्चा होता है जो जिसको हम छोड़ जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। लकीली मेरा निक नेम था तो मैं उसको बिट्टू बुला सकता हूँ। हम इनोसेंट होते हैं, हम सेंस ऑफ वंडर होता है हमारा जब हम छोटे होते हैं। हमको किसी बात की मैनिपुलेशंस नहीं आती हैं, और फिर धीरे धीरे हम ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी के थपेड़े कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए या कामयाबी के साथ साथ हम उस बिट्टू को, उस छोटे बच्चे को छोड़ते चले जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं उस बिट्टू को हमेशा साथ रखूं, क्योंकि वो हमेशा मुझे रियलिटी चेक करता है। आपने बताया ना मेरे दोस्त रियलिटी चेक, और सबसे ज़्यादा रियलिटी चेक वो छोटा वो करता है। वो जब भी मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है, अनुपम खेर का जो दिमाग ख़राब होने लगता है किसी भी बात को लेकर, ये AC क्यों नहीं ठीक चल रहा है या गाड़ी तेज़ दौड़ाओ या जो भी, तो वो बिट्टू याद दिलाता है कि भूल गया तू 3 जून 1981 को इस शहर में 37 रुपये लेकर आया था। तो बिट्टू इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट इन माई लाइफ। ही मेक्स मी, मेरे ग्राउंडेड रखता है, मेरे ज़मीन पे पाँव रखता है। बिट्टू इज़ somebody who has a sense of humor which sometimes the Anupam Kher does not have the sense of humor. Bittu is innocent. Bittu is beautifully wanting to learn, have knowledge. Bittu is surprised that Anupam Kher can write about his life and his books is about his childhood. So जहाँ और वैसे भी it's tiring to carry the burden of Anupam Kher. Sir, but Bittu also wants to roam around the streets and go to the mall without any fear of people just. मैं तो करता हूँ, मेरे को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि मुझे लोग पहचानते हैं। सर, लोग आपको नहीं छोड़ते, मतलब आप पर तो अच्छी चाहते बात है ना, हैं। जिस दिन लोगों ने छोड़ दिया उस दिन परेशानी होगी। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तो अच्छी बात है ना। हमारे एक दिन बहुत साल पहले की बात है, मेरा फ़ोन बजता रहता था घर पे, उन दिनों मोबाइल नहीं थे। तो किरण जी बोली कि कितने तुम्हारे फ़ोन आते हैं। मैंने कहा जिस दिन ये फ़ोन बंद हो जाएंगे उस दिन प्रॉब्लम होगी। सो इट्स वंडरफुल टू बी एबल टू बी योरसेल्फ। आई थिंक सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम है इज़ टू बी योरसेल्फ। हम डिफ़िकल्ट पाथ चुनते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी चाहते हैं कि मैं एक्टर बन जाऊँ किसी तरह से, मेरा कुछ हो जाए, और जब हो जाता है तो फिर हम डार्क ग्लासेस पहनते हैं कि हमें कोई पहचाने ना। मेरे पास वो उस चीज़ का ना टाइम है और ना, जितना ज़्यादा आप नॉर्मल हो सकते हैं उतना ज़्यादा आपका जीवन जो है सहज हो सकता है। People who pretend don't like themselves. I like myself. So It is very important to love oneself. but one has to have reasons also. You know, self obsession भी correct नहीं है। सर, आपने मेरे ख्याल से किताब में भी 2 बार एंड इसके अलावा अभी भी बोला है कि हिंदी इज योर लैंग्वेज एंड दिस इज द लैंग्वेज इन विच यू थिंक, और कई बार आप ये दोहराते रहे हैं। आज के युवा के लिए ये चिंता का विषय है कि दे गेट एम्बैरेस्ड जस्ट कन्फेसिंग कि हम हिंदी में सोचते हैं। तो हाउ डू यू, बिकॉज आजकल की डेट में हर चीज़ की मार्केटिंग होती है। आजकल की डेट में सोशल मीडिया पर हैं लोग। आजकल दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपकी खुशी के मापदंड बन जाते हैं। कि मेरे पास 200
फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, तेरे पास 300 है तो इसका मतलब 100 मेरे कम है, तो मुझ में क्या कमी है। आजकल आसान है इस बैलेंस को ऊपर नीचे करना। सो बट दैट इज़ वाई पेरेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम कैसे इस हर चीज़ की मार्केटिंग है ना। मेरी शर्ट जो पहले एक ऐड आती थी, मेरी सफ़ेद शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद है, अब वो आम जिंदगी में हो गया है। आप इस बात से खुश ही नहीं होते हैं कि आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, या आपके दोस्तों ने, आपके भाई बहन ने आपकी तारीफ़ की कि आप अच्छे लग रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो शर्मा जी ने तारीफ़ की या नहीं की, मिसेस मल्होत्रा ने तारीफ़ की या नहीं की, या मैं जिस जगह गई वहाँ पर क्यों नहीं हुआ। तो अगर जब तक आप अपनी खुशी सामने वाले के हाथ में रखोगे, वो कोशिश करेगा या कोशिश करेगी कि आप खुश ना सकें। सो इसलिए अपने 4-5 लोगों का एक दायरा बना लेना चाहिए। बट इट इज़ वी आर इन अ टफ टाइम टुडे, वी आर द कंपटीशन इज सो एविडेंट इन एवरीथिंग। एक ज़माने में एक चैनल होता था, मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट रोमांटिसाइजिंग, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये सब होना चाहिए, ये सब बदलाव आना चाहिए, मगर इससे हीन भावना नहीं आनी चाहिए, इससे वो बनावटीपन नहीं आना चाहिए कि मैं बनावट के लिए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कूल, इट्स कूल टू बी लाइक दिस। मेरे लाइक इट्स कूल टू बी ऑनेस्ट, इट्स कूल टू बी ओबीडिएंट, इट्स कूल टू बी helpful, it's cool to be yourself. Yeah, it's cool to be to understand your own feeling, what exactly it is. That's it. Very true, sir. Very true. सर आप लेकिन क्योंकि आप कहते हैं कि आप हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में you work and then because that is your base language and that is the language that you have studied in. So अब आप international film industry में you're already working there. How do you cope up with their accent and their style or वो? So I don't change my accent. I जैसे एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी में बात करता हूँ वैसे बात करता हूँ। But it does not become difficult for the viewers to understand. That is their problem. अभी यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं, अगर ये अमेरिकन कोई देख रहा है पूरा प्लान, तो उसको दिखाई देगा ना, वो सुनाई देगा, हम कौन सा मैं कोई अंग्रेजी बात कर रहा हूँ ना। बट ये हीन भावना चाइनीज़ को नहीं होती है, रशियंस को नहीं होती है, फ्रेंच को नहीं होती है, पोलिश को नहीं होती है, हिंदुस्तानियों को होता है कि मैंने स्केड्यूल बोला कि नहीं बोला। स्केड्यूल बोलना है या शेड्यूल बोलना है? ये अपनी अपनी बात है, इसमें कोई इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एक दिन मैं हमारे दादाजी एक बार खाना खा रहे थे, मैं बहुत छोटा था, तो दादाजी खाना खा रहे थे और खाते खाते आवाज़ कर रहे थे, ऐसे ऐसे आवाज़ कर रहे थे। तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि दादाजी क्या कर रहे हो आप, बाबूजी आप आवाज़ कर रहे हो खाते खाते। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तो मज़ा आ रहा, प्रॉब्लम तेरी है। तो दुनिया को अगर आप बोलेंगे कि उनको मेरा लहजा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या मैं ऐसा करूँ, तो उसका तो हम कब तक दूसरों के बारे में सोचेंगे? उसका तो कोई अंत नहीं है। Yes, it challenges me to work in an American film and speak in English. It challenges me to do a Chinese film with Ang Lee because that is my job to, that is how मैं अपने नए horizon ढूंढता हूँ। नए horizon ढूंढने के लिए अपने जॉब को आपको डिफिकल्ट करना पड़ेगा। मैं अब 50 फिल्मों में फादर का रोल कर चुका हूँ, बट मैं हर रोल में सोचता हूँ कि इसको कैसे डिफरेंट करूँ, बिकॉज जो चीज़ मेरे लिए मोनोटोनस होगी वो ऑडियंस के लिए मोनोटोनस होगी। मैं अगर ज़िंदगी को समझता हूँ, उससे मेरी एम्बिशन कम नहीं हुई है। आई एम वेरी एम्बिशियस, आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई स्टिल वांट टू बी द बेस्ट, बट आई वांट टू बी द बेस्ट ऑन माय टर्म्स। एंड अगर मैं नहीं भी बेस्ट हुआ तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट, आई विल मूव ऑन, लाइफ विल नॉट कम टू एन एंड। सर आपने बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं, लाइक सारांश में या मैंने गांधी को नहीं मारा, इसमें वेरी इंटेंस एंड देन कॉमेडी एंड देन इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। सो it does how it becomes switching on to different characters, it is so tough, and does it not also affect your private life because किसी जिसको एक्टिंग का कीड़ा होता है वो तो हर जगह करता है। तो ये बिकॉज एक्टर्स लिखे जाते हैं इसलिए उनको अच्छा लगता है बोलना कि मैं अपने रोल में घुस गया था। एक एक्टर का रोल एक कारपेंटर का काम बिल्कुल अलग नहीं है। कारपेंटर भी उतनी शिद्दत से अपने मेज़ बनाता है, कुर्सी बनाता है। अच्छे कारपेंटर होते हैं और बुरे कारपेंटर होते हैं, उसी तरह अच्छे एक्टर्स होते हैं और बुरे एक्टर्स होते हैं। But because actors get written about, because actors get interviewed, so they start taking themselves seriously. आप बुलाते हैं बाहर से किसी को, मेरे नाली ये ठीक कर दो, नल का ठीक कर दो, you will want to get a person. He does his job. उसको क्या लगता नहीं, उसको concentration नहीं जाती है कि मुझे कैसे ठीक करना है। But so getting into the role is an absolutely different aspect altogether. No, it's my job. It's my job to do it well. Yeah. The person who is operating on your heart, he is getting into the intricacy. उसके हाथ में किसी की जिंदगी है, वो थोड़ा घर जाके फिर अब यही बात करता रहता है कि मैंने आज ऐसे उसकी नर्व को पकड़ा, फिर ऐसे खींचा। इट्स हिज जॉब, उसके लिए तैयार हुआ है।
आपने इसमें मेंशन किया था कि आपके ब्रदर का, जब आपको इंटेंस रोल चाहिए होता है या टीयर्स चाहिए होते हैं आंखों में, तो आपने अपने ब्रदर को, यू इमेजिन हिम हैविंग कैंसर एंड ही एक्चुअली गॉट कैंसर एंड देन यू स्टार्टेड डेवलपिंग गिल्ट और कि मैंने ये कैसे सोचा और क्या किया. तो does this not become, अब हम when you do any role, any intense role or any kind of or even a comedy role, you have to switch on to that character. तो आप को कोई ना कोई तो ऐसी फीलिंग या ऐसी बुरी कोई याद साथ लानी होती है. That's called emotional memory. वो आपको ऑडियंस जो दिखता नहीं है वो एक्टिंग नहीं है, जो दिखती है वो एक्टिंग है. अब उसको करने के लिए आपको क्या क्या साधन जुटाने पड़ते हैं. वो जिसने पैसे दिए 400 रुपया 500 रुपया, उसका वो दैट इज़ नॉट हिज हेडेक कि मैंने क्या सोच के किया. एंड आई एम नॉट अंडर प्लेइंग माई हार्ड वर्क. इट हैज़ टू व्हेन दैट हैपेंड to my brother, I felt awful about it, but it's my job to do that. It's important to do that. There are some roles, जैसे आपने मैंने गांधी को नहीं मारा, that was difficult because I was playing Alzheimer patient, और Alzheimer के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, and I was producing that film, so I wanted to make it very difficult. अब लोगों को Alzheimer में और Parkinson में थोड़ा सा फ़र्क समझाना ज़रूरी था अपने लिए. So that was difficult for me. Manmohan Singh, playing Dr. Manmohan Singh was very difficult for me. That was another because Manmohan Singh को लोग आम जिंदगी में देखते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा होना चाहिए था. बहुत डिफिकल्ट था. बट ऐसा नहीं था कि मैं किरण जी खाना परोस रही थी और मैं मनमोहन सिंह जी बन के बैठ के एक्टिंग कर रहा था. प्रैक्टिस तो सर करनी होती है ना. वो मेरा अलग टाइम था. बट सर आप यू कुड नॉट, आई कुड नॉट मेक आउट कि आप हैं. ऐसा लग रहा था मनमोहन सिंह जी ही. मुझे कुछ आप मुझे बेस्ट बोलिए तो उसके लिए मुझे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी. बट दैट डज नॉट मीन दैट आई हैव टू टेक माय सेल्फ सीरियसली. But taking yourself serious is the most comical thing in the world. You know, it's आसान है. आप खुद का जैसा आप इंसान हो वैसा रहना बहुत आसान है ना. खुश होना चाहिए उसमें. क्या सर आपका कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा हो फिल्म जगत में, जब there were public around and when people applaud and you had some embarrassing बहुत सारे होते हैं. 50,000 में embarrassing moment होते हैं. I don't remember it because I don't register them. बहुत सारे होते हैं. मैं नाम भूल गया था एक दिन, जिसके मैं चीफ गेस्ट था और जो सामने बैठे थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनका नाम भूल गया मैं. और फिर मैंने बोला कि ये मेरे अल्जाइमर के पहले विक्टिम हैं. तो इट्स ऐसा बहुत बार होता है. उसमें क्या है, यू गो इनटू अ रॉन्ग लू बिकॉज वो W और M का समझ ही नहीं आता है. यू नो, सो ऐसे बहुत सारे एम्बैरेसमेंट इज इंटरेस्टिंग. इट्स कॉमिकल. आई लुक एट लाइफ फ्रॉम अ कॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. आई सी एवरी सिचुएशन हैज़ टू वेज. एक कॉमिक साइड होती है, एक ट्रेजिक साइड होती है. मुझे हर चीज़ कॉमिक तरीके से नजर आती है. इट मेक्स माई लाइफ इजी. It makes life easier. Very true, sir. Sir, I would again come back to Saransh. I really wanted to know. So I know you had a tough time. आपके लिए बहुत मुश्किल था उस समय कोई भी रोल पाना. पर 29 years की एज में आपने 65 years का किरदार रिलीज हुई थी. 28 था जब मैंने वो रोल किया. 28 चलिए 28 की एज में you did a 65 years old father. उसके बाद में आपको कोई डैशिंग यंग हीरो का रोल नहीं मिलना था. You were sure. तो how did you accept that? ऐसा नहीं लगा आपको कि यार this would be the end of my career? नहीं, मेरी इतनी अकल थी कि ये पिक्चर मुझे 36 साल तक जिंदा रख सकती है एज एन एक्टर. इतना भरोसा था जब आपको ऑलरेडी ब्रेक एक भी नहीं मिला था उसमें. Because it was a brilliant role. इडियट आदमी होगा जो कहेगा कि मुझे सारांश नहीं करनी, मुझे कोई जो 4 हीरोज का रोल करना. I was a trained actor ना, मैं फ्लूक नहीं था. I was from drama school. मुझे पता था कि अगर मैंने ये रोल अच्छा कर लिया तो मेरे आगे के 30-40 साल आराम से निकल जाएंगे. मैं सारांश की खाता रहूँगा. और बात भी सही है, आप घुमा फिरा के फिर सारांश में तो ये इस बात को प्रूव करता है कि अगर मैं सारांश नहीं करता, मैंने कुछ और किया होता बादलों की आउट में या फूलों के उस पार, तो आप मुझे ये सवाल नहीं पूछते. बट ये this was an intelligent thing to do, and it was so silly of people to sort of think that I knew that this is a great role and it is going to establish me as an actor. It was not important. जब आप रियल बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो इस तरह के फूहड़ सवालों के जवाब आपके ज़हन में आते ही नहीं कि मैं क्यों करूं एक इस तरह के बूढ़े का रोल. क्या फर्क पड़ता है. एज एन एक्टर इट वाज अ ग्रेट रोल. नहीं तो आप इसके ऑडिशन में गए कि ये रोल के लिए आई एम रेडी टू डू इट. एंड I had to शो मिस्टर भट्ट प्ले ऑफ माइंड. मेरा एक प्ले किया था मैंने दूरदर्शन के लिए, वापसी, वो दिया था मैंने उनको.
और मेरा एक जवाब अच्छा लगा था। उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने मेरे को मेरे जवाब उन्होंने कहा था कि जब मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, यू आर क्वाइट गुड। तो मैंने कहा आपने गलत सुना है, मैं गुड नहीं हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ। Oh my God. तो उन्होंने और That's जो चीज़ मैं बाकी लोग सोचते थे मेरे शॉर्ट कमिंग है, वो मेरा बॉल्डनेस दैट केम हैंडी बिकॉज ही सेड दैट यू लुक इफ़ यू मेकअप वेकअप आप करेंगे तो आप आप ये रोल कर सकते हैं। बट उसके लिए एज एन एक्टर सशक्त होना बहुत ज़रूरी था। It was important to be very powerful as an actor, to be well equipped, to be knowing that I have the craft and the intensity and the hard work to be able to do this role. Right, very true, sir. That is a brilliant movie. And आपके उसके बाद में भी जितने लम्हे and comic role में भी जब आप आए हैं, any time it is a pleasure seeing you and it is such a It's important for me to enjoy what I'm doing. Then only the audience can enjoy. You know, मेरे लिए हर रोज़ सुबह घर से निकलना एक रोमांचक बात है मेरे लिए। रोज़ मेकअप करना रोमांचक बात है मेरे लिए। And when you don't take life seriously, then it's easy for me. Journey is much more important than destination. but life becomes difficult also because बहुत लोग बहुत बच्चे बहुत youngsters जो they are longing to become an actor, to aspire to be like you. Does it not come as a responsibility for you? No, it's I have nobody was responsible when I became an actor. But I do enjoy this school. We are in the premises of my acting school, Actor Prepares. This has been going on for the last 15 years. We produce some amazing talent, some very well known, some not so known, but everybody is doing work. मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने स्कूल खोला और आने वाली जनरेशन जो है यहाँ पर आके सीखती है एक्टिंग और वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड देन टुवर्ड्स योर सोसाइटी। ये नाटक जो है जो लोग कहते हैं ना कि मेरे थ्रू ऐसा नहीं, मैं अपना नहीं ध्यान, मैं अपने आप को खुश नहीं रख सकता तो आपको कैसे रखूँगा। सो आई हैव टू बी हैप्पी first to myself and then and it's not people can say it's a selfish attitude. I am very happy to make myself happy and it's only when I am happy I can make others happy. And my father used to say that easiest thing in the world is to make somebody happy. I just try and do that. Let's say you are a multitasker, मतलब आप जिसमें हाथ में मिडास टच होता है ना, you touch anything to anything anywhere and it fetches you an award, it turns to gold. It is आप author हो गए हैं, author भी you are writing such wonderful books and so you Anupam Kher as an actor definitely is more experienced than Anupam Kher as a author. No, so what Anupam Kher the author is more experienced as a person than Anupam Kher the actor. Anupam Kher the author is 65-year-old man. But Anupam Kher the actor is only 36-year-old man. Okay. So the किताबों में तो पूरा जीवन का सारांश है और फिल्मों में तो एक एक कैरेक्टर कर रहा हूँ ना मैं। अगर आप इस किताब के साथ आइडेंटिफाई करती है तो उसमें मेरी पूरी जीवन की पूंजी है बिकॉज मैं कुछ सोक्रेटिस या जॉन पॉल सार्टर या चेखव को तो कोट नहीं करता हूँ, मैं जो गुजरता हूँ जिस दौर से उसी दौर के बारे में लिखता हूँ। दैट्स वाई दे आर ईजी रीड्स। जब मैंने पहली किताब जो लिखी थी बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, मेरे फादर उन दिनों जिंदा थे तो वो नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। तो मैं अपनी वो किताब लेके पिताजी को मिलने गया, मैंने कहा पापा मेरी किताब अंग्रेजी में बेस्ट सेलर है, कई लैंग्वेजेस में वो वापस वो ट्रांसलेट हुई। तो उन्होंने मैंने कहा ये बेस्ट सेलर बन गई तो उन्होंने कहा अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान। so it's okay. It's a wonderful book. I definitely बहुत ही लाइट कोविड जो पेंडेमिक एक्सपीरियंस है उसको काफी लाइट बना दिया है एंड वेरी स्मूथली आपने जो एक छोटे आपकी इनफैक्ट आई थिंक आपकी मदर को शी आल्सो हैड दिस कोविड ड्यूरिंग July, in the month of July, and whatever you have gone through, there was also an experience of common man. तो वो हर कोई relate कर पाता है. That's beautifully you have done. Thank you. आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। Yes sir, कुछ और questions इतनी जल्दी? बस वो इंदौर वाले बहुत खुश हो गए हमारी बातें सुन के, आपने बड़ी अच्छी बातें की मेरे साथ। It was wonderful. So I had so many questions to ask and मतलब वो बात नहीं, और पूरी जिंदगी पड़ी है, एक और किताब लिख दूंगा उसके लिए। Repeat that. just one word answers if you can, if you are okay with that. So apart from you, who is your favorite author? आप पढ़ते हो? I'm not myself. Anupam Kher is not my favorite author. My favorite authors are so many other people. I do a lot of Russian literature. I read a lot of Russian. Chekhov, Solzhenitsyn, Gorky. ये सब मेरे बड़े फेवरेट हैं, ऑथर्स हैं।
मैं सब चीज़ें पढ़ता हूँ, मुझे सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ने में मुझे थोड़ी परेशानी होती है। साइंस Fiction. फिक्शन और साइंस की कोई भी किताब में थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आती, बट वरना टाइम मैगजीन से मायापुरी तक मुझे जो भी मिल जाए मैं पढ़ लेता हूँ। आई लाइक बुक्स ऑन फिलोसफी, आई लाइक ऑटोबायोग्राफीज। चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी मेरी फेवरेट ऑटोबायोग्राफी है। और माय फेवरेट बुक सो फार, ऑल टाइम फेवरेट इज़, वो मैंने जब मैं काम ढूंढता था उस दौरान थी, वो लस्ट फॉर लाइफ, विंसेंट वैन गॉग की बायोग्राफी है। Wow. मतलब आप you are a well-read person और obviously. मेरे पास 14,000 किताबें हैं जी। Oh my God. हाँ, मैंने बहुत सर आज तो हम अवार्ड्स देखकर ही we were so सर, और अभी आप आए, I'm sure मतलब आपका तो इससे बड़ा रूम होगा जहाँ पे किताबें हैं। and नहीं, वो 2005 में अनफॉर्चुनेटली जो बाढ़ आई थी बॉम्बे में, उसमें मेरी काफ़ी किताबें बह गई, बट मेरा बहुत शौक था किताबें पढ़ने का। उसके बाद में मुझे चश्मा लग गया, तो साइकोलॉजिकली मैं कुछ ऐसे बैठ के पढ़ने लगा, तो मैं बंद कर दिया मैंने पढ़ना। बट माई हॉबी यूज टू कलेक्ट बुक्स। वो दरियागंज में और बॉम्बे में भी यहाँ पर पुरानी मार्केट्स में किताबें मिलती थी, तो मैं ज़रूर खरीदता था। ओके सर, बहुत अच्छा लगा कि आप इतना कुछ पढ़ते हैं और इंस्पायर कर गए यूथ को पढ़ने के लिए। और पढ़ने से क्या होता है कि पढ़ने से ज्ञान चक्षु खुलते हैं। You see the format of television and format of OTT and cinema is somebody else's imagination. और किताब जो है वो आपकी imagination बढ़ाती है। On a dark wintry night, there was this man with collar up, standing under a lamp post, light a cigarette, and तो इसमें डार्क विंट्री नाइट आपकी अलग होगी, कैमरामैन साहब की अलग होगी, पर आज जैसे उसको कोई डायरेक्ट करेगा तो वो सब बराबर हो जाएगा। So I think it also gives you understanding of human nature. Books give you understanding of human nature. Books give you understanding of how to understand other people. It gives you a feeling of compassion, passion, happiness. There's so much joy in books. Very true, sir. Sir, who apart from you is the hard-working actor or actress in Indian film industry? Oh, they're all very hard work. Everybody works very hard. But somebody, there's one person whom you really respect for his hard work and the difficult. It's not fair to other people who work very hard. I think working hard is the requirement of the job. I think it's important. Mr. Bachchan is a great example of hard work. He really works very hard. But then I've seen Shah Rukh Khan also working very hard. Everybody, Sri Devi working hard. जो effortless भी नजर आते हैं ना, उस effort के पीछे बहुत hard work होता है। effortless बनाने के लिए hard work से ही effortless बनता है इंसान। तो मैं तो कभी इतना hard work नहीं करता। मेरे दोस्त अनिल कपूर बहुत hard working हैं, बहुत hard work करते हैं, मतलब 25-25 रिहर्सल्स करते हैं और वो बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं रोल के अंदर, तो बहुत करते हैं। Sir, are you planning to go in politics? I have not yet any idea, but if I go in the future, I never know. आगे का कुछ पता नहीं, but फिलहाल मेरी कोई ऐसी इच्छा शक्ति नहीं। सर, एक बहुत ब्यूटीफुल लाइंस मैंने आपकी कविता की उसमें सुनी थी YouTube पे। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। Very beautifully said. मतलब आपने बोला भी इतनी खूबसूरती से। तो what advice will you give to youth to face rejection? There is no alternate to hard work and honesty. That's all. You have to work hard and you have to be honest. Rejection नहीं ले पा रहे हैं आजकल youth, मतलब they should listen to what my father said about failure, that failure is an event, never a person. Rejection क्या फर्क पड़ता है, मतलब I don't think they should. The youth is very. I think I have great hope for the youth of this country. They are much less diplomatic than my generation and your generation is. हमारी जनरेशन को पोस्ट इंडिपेंडेंस ब्लूज थे, हमसे पहले वाली जनरेशन को प्री इंडिपेंडेंस ब्लूज थे। आज का यूथ जो है वो बिल्कुल हिंदुस्तान का, मतलब ज़बरदस्त इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ है। लेट 90s के बच्चे या 2020s के जो 2000 के बच्चे हैं, वो आपको बेशक इर्रेवरेंशियल नज़र आए, शायद आपको उस तरीके से आपकी इज्जत नहीं करते, पाँव नहीं पड़ते, मुँह फट हैं, मगर वो बहुत ईमानदार है। वो आपको साफ बोलेंगे, वो कोई एक्टिंग नहीं करेंगे कि क्या पिताजी क्या आप ये क्या शर्ट पहन कर आ गए। हम बहुत डरते थे बोलने में, बट दैट इज़ द ऑनेस्टी दैट दे हैव।
That's why I always say that because of the youth today, India has a great future, which is fantastic. उनको एक्टिंग नहीं करनी आती आजकल के बच्चों को, जरूरत भी नहीं है उनको। हमारे को जरूरत थी जब मेरा देश 8 साल बड़ा है, तो मुझे बताया गया था कि ये चुप रहना चाहिए, सोचना चाहिए, बोलने से चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। उनको इज्जत दिखानी नहीं पड़ती। मैं एक बार एक अखबार पढ़ रहा था, मेरा बेटा उन दिनों सिकंदर छोटा था, 13-14 साल का था, तो जहाँ मैं न्यूज़ आइटम पढ़ा था उसके साथ ही एक हेयर ऑयल ऐड था। तो उसको लगा कि मैं हेयर ऑयल ऐड पढ़ रहा हूँ, तो पीछे से जाते सोचता है डैड सोचना भी मत। उसको लगा मैं कुछ मंगाने वाला, तो दे आर वेरी, he tells me that what a horrible performance this was, but that does not make me question his respect for me. And I think we give less credit to younger generation. They are very smart. उनको अगर वो लेट आया आपका बच्चा, या अभी तो नहीं आना शुरू नहीं आपका छोटा बच्चा भी, तो और जब लेट आएगा तो उसके पास 50 रीजन होंगे आपको बेवकूफ़ बनाने के, और आप एक क्लीशे तरीके से जो है आप कहेंगे क्यों नहीं आया, ये तू कहाँ गया था, अरे उसने 40 बार सोचा हुआ है, ये इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया। तो वो आपको अक्लमंद होने का एहसास कराएगा कि हाँ आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद। सो आई हैव ग्रेट होप। बिल्कुल, आपने जो हमारे बच्चे की बात की कि he is also getting trained under Anupam Kherji's in his institute and actor prepares, and which has also come in Indore, और हम वहाँ पे आप जो भी अब एक्टिंग सीखना चाहते हैं सर के अंडर में, that is such a privilege for all of us to be there। और आप मतलब ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे शहरों में भी आप अपना प्रेजेंस बना रहे हैं। हिंदुस्तान के छोटे शहरों में हिंदुस्तान बसता है। अभी आप सिनेमा को भी देख लीजिए, कैसे सिनेमा को टेक ओवर कर लिया है छोटे शहरों ने, OTT प्लेटफॉर्म को सीरियल्स को देख लीजिए, सब छोटे, बिकॉज द हार्ट ऑफ इंडिया इज इन स्मॉलर सिटीज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों, दोस्तों ये किताब जरूर खरीद लेना, और अगर बहुत ज्यादा पैसे हो तो ये भी खरीद लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत किताबें हैं, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव रेड इट एंड थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू फॉर इंदौर Literature Festival for giving me this opportunity to showcase my books. Thank you so much for talking to me. Thank you so much, sir, for this is our pleasure, and for having you here and talking to you is such a pleasure. We really enjoyed. Thank you.